बड़ी ही लेज़ी मॉर्निंग है आज की। विद दिस कॉफ़ी तुम्हें मैंने कल की मैं बताना चाहता हूँ भाई। कल परसों की बात है। ऐसे क्लास में था तो एक यश नाम का लड़का है, काफ़ी अच्छा दोस्त है मेरा। उसने कहा कि भाई एक ना द मार्शियन करके मूवी है, अगर तू नेटफ्लिक्स से देखी है और साइंस फिक्शन मूवीज़ में तू इंटरेस्ट रखता है तो एक बार वॉच कर, या तो वो तेरी वॉच लिस्ट में रख। हमने बोला कि यार जब ये लड़का इतने प्यार से कोई बात बोला है तो क्यों ना इस पर थोड़ी सी ध्यान दिया जाए। मैंने मूवी डाउनलोड करी, मैंने देखी। मैं बोला कि ब्रो ये मास्टरपीस कहा था। मतलब मैं इतना इम्प्रेस्ड हो गया कि जिस प्रकार से वो मूवी को दिखाया है, उसके कैरेक्टर, उसकी स्टोरी लाइनअप, उसकी उसके प्लॉट्स, इतनी बेहतरीन, इतनी मिठास है उस मूवी में कि मतलब अगर तुम समझ साइंस फिक्शन में अगर इंटरेस्ट रखते हो मूवी के फैक्टर पे, और वो एक किसी नॉवल से इंस्पायर्ड मूवी है, तो तुम्हें पक्का मज़ा आएगा। एंड तुमने द मार्शियन ये मूवी देखनी चाहिए। अब तुम वो कहीं से भी देख लो, बट अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ बोला और तुम्हें करना चाहिए तो द मार्शियन ज़रूर देखना। और अगर तुमने इंटरस्टेलर या फिर कोई भी अभी तक साइंस फिक्शन मूवी नहीं देखी है तो क्रिस्टोफर नोलन की सबसे पहले इंटरस्टेलर देख लो ताकि तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ जाए, एंड उसके बाद मार्शियन देख लो। तुम्हें समझ में आएगा कि यार, क्योंकि अगर मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा ना तो स्पॉइल हो जाएगा, एंड मैं तुम्हें स्पॉइलर देना नहीं चाहता। बस मैं तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो अपने साथियों द्वारा मार्स पे छोड़ दिया गया। उसमें उसके साथियों की गलती नहीं थी, एक स्ट्रॉन्ग, एंड वो वहाँ पर रह गया। एंड 2 साल उसने वहाँ पर मार्स पे खुद को जिंदा रखने की जो कोशिशें करी है, वो खुद में एक लाइफ लेसन है। थर्ड फॉर्म कुछ गलत ही देख के आ रहे हम बाहर, और हमें लगता था नासिक में रह के हम 3 लोग, हम ही बस एनिमे के दीवाने। इतनी सारी पब्लिक निकली है पीछे से आगे से। जो एक्सपीरियंस था, गला मेरा बैठ चुका है अच्छी तरह से। ये मालूम पड़ रहा है कि चिल्ला चिल्ला भाई फन था। आज बिल्कुल आने का मन था नहीं। मन के पीछे बड़ा ही बेहतरीन सा रीज़न दूँ तो सर्दी की शिकायत अभी भी नहीं गई है मेरी। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कल थिएटर में चिल्ला पुकार करने के बाद में मेरी आवाज़ में बेहतरी हो गई है, और क्या शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ आज मैं। पता है यार, आज ना एकदम से विचार आया कि ऋषि जो तू कर रहा है या फिर जो तू करना चाहता है वो हुआ नहीं तो जाकिर खान की, जो जाकिर खान साहब है, उनकी एक बात दिमाग में आई कि अगर कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, और अगर मेरा कुछ ऐड कर दूँ इसमें तो एक नया नज़रिया होगा। एंड शायद एज ए इंसान अगर मुझे कोई भी चीज़ दुनिया में पैसे से ज़्यादा मूल्यवान लगती है तो वो है मेरा क्या, इंसानी तजुर्बा, जो शायद किसी भी पैसे से खरीदा नहीं जाता। मुझे बताना यार, मेरी आवाज़ में बेस ज़्यादा बढ़ गया है क्या? मेरे साथ ही पता नहीं ऐसा क्यों होता है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा नेगेटिव सोच रहा हूँ, बिकॉज नेगेटिव सोचने की बात ही है। चेस्ट सेशन आज का वन ऑफ द बेस्ट गया। आज मैंने अपने एक्सरसाइज में 1 सेट इंक्रीज़ किया, मतलब आज का सेशन एक 4 सेट फॉर ऑल था। मूवमेंट्स भी कुछ इतनी नहीं थी, वही मेरी बेसिक और पुरानी मूवमेंट्स। पर बीच में मुझे अपराइट रोल करते करते, जहाँ पर मेरे हाथ में इंजरी नहीं बोल सकते, चोट थी पहले, वहाँ पर मुझे फिर से एकदम झटका आया, एंड उसके बाद मैं अपराइट रोल परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने सोचा कि लैटरल रेस्ट ले लूँ। फिर लैटरल रेस्ट का 1 सेट लेने के बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं ऋषि, तुम्हें क्विट करना चाहिए, और ये तेरे लिए एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। तो उसी स्मार्ट डिसीजन को अपने दिमाग में रख के मैंने अच्छे से कह सकते हो कि क्विट कर दिया। तो आज हमने अपने चेस्ट के लिए लिए 8 सेट, और मैंने अपने साइड डेल्ट के लिए लिए 6 सेट, जिससे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड तो हूँ
बट मेरी डिसअपॉइंटमेंट एक चीज़ से आज जाने वाली है, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद मैं शाम में आया हूँ, और शाम में आया हूँ तो इसका मतलब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, वो है शोरमा खाने की। तो मैं ये मोमेंट बिल्कुल मिस नहीं करना चाहता, और मैं बस आखिरी बार शोरमा खा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसकी वजह से बहुत दिनों से रुका पड़ा था। क्योंकि जब भी मैं दोपहर में जा रहा था या फिर मॉर्निंग में जा रहा था, ऑफकोर्स मेरी क्लासेस की वजह से, तो वहाँ पर बंद रहता था, एंड वो बोलते थे कि 4 बजे आओ। तो मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि क्यों ना आज के सेशन को एक हैप्पी एंडिंग देते, और लेट्स ईट शोरमा। फाइनली हमारा शोरमा आ गया। टेस्ट रिव्यू। गलत, नॉर्थ से गया मैं इस जगह से शोरमा से फन। तो पिछले कई दिनों के बाद मतलब हमें चलते हुए कुछ 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, एंड मैंने आज डिसाइड किया कि मुझे मेरा जो टाइमिंग है वो 40 मिनट से थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। तो आज का वर्क हमारा 60 मिनट्स का था, मतलब वीकेंड से 1 घंटे का। अब ये वॉक 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा ही है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ऑन ग्राउंड जहाँ पर मैं चल रहा हूँ वहाँ पर मेरे 60 मिनट्स पूरे हो, और मेरा जो पूरा टाइम है वो घर पे आके पूरा हो, मतलब 60 मिनट से प्लस एडिशनल कुछ ऐसा। तो ब्लॉग कर रहा हूँ ना यार 4 लोगों के अंदर, तो लोग ऐसा मुँह देख के जाते हैं ना, इतना अजीब लगता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, पता है, जब भी तुम कोई काम कर रहे रहते हो ना, कोई अलग सोसाइटी से थोड़ा हट के, तो सोसाइटी उसे एज अ काम कभी कंसिडर करती नहीं है। और जब भी कोई मुझसे ये सवाल आके पूछता है कि भाई तुझसे कैसे होता है, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, तो मैं हमेशा उसको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि यार तेरा जो फादर साहब है वो हमेशा काम पे जाते हैं, रोज़ सुबह उठते होंगे, जॉब करते होंगे, नहीं तो बिजनेस करते होंगे। क्या तूने कभी तेरे फादर साहब से ही पूछा कि पापा तुम ये कैसे कर लेते हो? ऑफकोर्स नो, बिकॉज तुम्हारे फादर साहब का वो डेली रूटीन है, एंड तुम उसे एज अ काम कंसिडर करते हो। तो क्यों नहीं, जब भी तुम कोई कंटेंट क्रिएटर या फिर कोई ऐसे इंसान को देखते हो जो अपने लाइफ में थोड़ा ऑर्डिनरी कर रहा है, लोगों से थोड़ा हट के, तो तुम क्यों उनसे एज अ काम कंसिडर नहीं करते? होप सोसाइटी की सोच आगे जाके बदल जाए, एंड रिवॉल्यूशन लाने के लिए तो हम बैठे ही हैं। काम करते रहो, सोचो मत दुनिया क्या सोचती है, क्योंकि दुनिया अगर अच्छा करोगे तो तुम्हें सपोर्ट में रहेंगी, थोड़ा गलत करोगे तो वही सपोर्ट को थोड़ा नेगेटिव में ले लेंगी। दुनिया का क्या है यार, जस्ट डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू। एंड उसके बाद अपने पेरेंट्स, कभी भी अपने पैशन को फुलफिल करने के लिए अपने डेली रूटीन के कोई भी काम को इग्नोर करना मत सीखना। ये चीज़ मैं बहुत पहले करता था, स्टडी छोड़ के सिर्फ 24/7 बॉडी बिल्डिंग। हाँ, ये मेरा गेम है और मुझे इसे करना है, पर क्या मैं मल्टीटास्किंग कर नहीं सकता? मेरे हिसाब से उस टाइम पे आंसर मेरा नो था, बट मैंने मल्टीटास्किंग सीखी। बुक पढ़ना, थोड़ा थोड़ा सिलेबस कवर करना, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आई है मेरे अंदर। एक दिन से मतलब स्टार्टिंग में था कुछ ऐसा था कि नहीं होगा, तू इस चीज़ के लिए बना नहीं है, पर एट दी एंड जाके आंसर ऐसा मिलता है। अगर तुम उस चीज़ को कंटिन्यूसली करते रहो, एक कंसिस्टेंस वे में करते रहो, तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा कि नहीं मैं इसके लिए बना हूँ, और मैं इस दुनिया की हर वो चीज़ के लिए बना हूँ जो मुझे इम्पॉसिबल लगती है। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू, डू वॉट एवर यू लव टू, बट उसे अपना 24 आवर्स में बना लेना, वो तुम्हारे 24 आवर्स का एक हिस्सा होना चाहिए। ओके, तो फाइनली कल हमारा एक सक्सेसफुल बैक डे हुआ, पर हम सक्सेसफुली उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाए। अब क्योंकि मेरा जो शेड्यूल, क्या ही बोलो यार, शेड्यूल लाइफ इतनी तेज चल रही है ना। 12th साइंस चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, बुक्स पढ़ना चल रहा है, एनिमे चल रहा है, इन सब के बीच में कहीं ना कहीं से मैं भूल जा रहा हूँ टाइम निकालना टू रिकॉर्डिंग। अब मैं सीधा क्लास से जिम जाने लग गया हूँ, जिम के बाद क्लास जाने लग गया हूँ, और अब मेरी लाइफ है वो 24/7 मेरे क्लास के राउंड घूम रही है। हाँ, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे 24 आवर्स मैं हर उस काम को दूँ जो काम मैं पसंद करता हूँ, बिकॉज मेरी लाइफ किसी एक चीज़ के अराउंड घूमना मुझे पसंद नहीं। तो खैर, आज के लिए बस इतना ही। कल का बैक डे क्या ही डिस्कस करूँ, एक बहुत सही बैक डे
बैक अभी तक सो रो रखी है। और मैंने कल रिकॉर्ड किया था बट कल मेरे पास टाइम नहीं था, रिविजन और कर रहा था, पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसका हमको थोड़ा प्रायोरिटाइज ज़्यादा करूँ एंड कल जाके रिकॉर्ड कर दूँगा। इसकी वजह से ब्लॉग भी लेट आ रहा है। तो खैर बस आज के लिए तो नहीं भाई, इतने सारे दिन हो गए, इतना ही। होप तुम्हें डॉक्यूमेंट अच्छा लगा होगा।